मैंने सुनी है एक रोचक वार्ता। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते हैं और सामने आया हूं तो कहते हो जी कहिए। मैंने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वो कहने लगे, भाई साहब मैं वह हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूं ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना, नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो आ गया। आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तो ये किस्सा सुना, ओ माय गॉड, फिल्म की याद आ गई। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता है इसके पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। और मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वे आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये रोज इतनी चीनी? इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा दिया कि भाई, तुम किसी की नज़र में हो आज, जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहाँ जहाँ वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदन किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए हैं। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम किसी की नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे। पर यह तो गलत था, पाप था। तो प्रभु के सामने कैसे कहता? तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा आया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर आज सारी गालियां, कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठकर बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में तूने कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा, किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गालों की थपकी ने गहरी नींद को हिला दिया। कब तक सोएगा? जाग जा अब, माँ की आवाज थी वह। सपना सा शायद, हाँ सपना ही था, पर आज का ये सपना मुझे जीवन की गहरी नींद से जगा गया। अब समझ में आ गया इसका इशारा कि तुम मेरी नज़र में हो। ओ माय गॉड, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि वो देख रहा है, हम उसकी नज़र में हैं, उस दिन से हमारी जीवन यात्रा सरल व सुखद हो जाएगी। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में, मिस्टिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ साक्षी नरेंद्र। साधारणतः लोग भगवान की खोज में निकलते हैं, और चूंकि भगवान की खोज में निकलते हैं इसलिए भगवान को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते। भगवान की खोज ऐसी ही है जैसे अंधा आदमी प्रकाश की खोज में निकले। अंधे को आंख खोजनी चाहिए, प्रकाश नहीं। आंख का उपचार खोजना चाहिए, प्रकाश नहीं। प्रकाश तो है, उसकी खोज की जरूरत भी नहीं है, आंख नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान की खोज में निकला वह भटका। जो व्यक्ति भक्ति की खोज में निकलता है वो पहुंचता है। भक्ति यानी आंख,
भक्ति यानी कुछ अपने भीतर रूपांतरित करना है। भक्ति का अर्थ हुआ एक क्रांति से गुजरना है। भगवान के संबंधित होने वाले हृदय अभी नहीं, अभी वह तरंग उठती नहीं, भीतर जो जोड़ दे आपको। अभी आंखें अंधी हैं, अभी कान बहरे हैं, इसलिए भगवान को छोड़ना है। उसकी चिंता में मत पड़ो, भक्ति को जगा लो, होश को जगा लो। जीवन में प्रत्येक क्षण को होश के साथ जियो। ऊपर वाला क्योंकि तुम्हें देख रहा है, ऐसा जियो मानो ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है। इधर भक्ति जगी, उधर भगवान मिला। इधर आंख खुली, उधर सूरज के दर्शन हुए। इधर कानों का बहरापन मिटा कि नाद ही नाद है, ओमकार ही ओमकार छाया हुआ है। सारा जगत अनाहत की ही अभिव्यक्ति है। इधर हृदय में तरंगे उठी कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह दिखाई पड़ा। एक तो बुद्धि है जो विचार करती है और एक हृदय है जो अनुभव करता है। हमारे अनुभव की ग्रंथि बंद रह गई है, खुली नहीं, गांठ बनी रह गई है। हमारे अनुभव करने की क्षमता फूल नहीं बनी। इसलिए प्रश्न उठता है भगवान है या नहीं। लेकिन प्रश्न अगर जरा ही गलत हुआ तो उत्तर कभी सही नहीं हो पाएगा। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं भगवान कहाँ है। मैं उनसे पूछता हूँ भक्ति कहाँ है? भक्ति पहले होनी चाहिए। समर्पण कहाँ है? लेकिन उनके प्रश्न की ही बात विचारणीय है। वे कहते हैं जब तक हमें भगवान का पता न हो तब तक भक्ति कैसे हो? किसकी भक्ति करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, किसके चरणों में झुकें? भगवान का भरोसा तो पहले होना चाहिए, तभी तो हम झुक सकेंगे। क्योंकि भगवान की खोज ही उन्होंने गलत जिज्ञासा उठा के की। अब इस गलत जिज्ञासा के कारण बहुत से गलत समाधान उठते रहेंगे। हम पंडित, पुजारी, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, तंत्र, मंत्र में उलझे रहेंगे। भक्ति के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। आंख के उपचार के लिए सूरज की क्या जरूरत? भक्ति के लिए सिर्फ आपके प्रेम भाव को बढ़ाने की जरूरत है। भगवान की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम को इतना बढ़ाओ कि अहंकार उसमें डूब जाए, लीन हो जाए। जहां प्रेम निरअहंकार को उपलब्ध हो जाता है वहीं भक्ति बन जाता है। अपने घर में बड़ों को झुकना शुरू करो। बेटे हो तो माता पिता को झुकना शुरू करो। घर में छोटे हैं तो उन्हें स्नेह दो। देखो कैसे भक्ति का जन्म हो जाता है। भक्ति का भगवान से कुछ भी संबंध नहीं है। भक्ति तो प्रेम का ऊर्ध्वगमन है। प्रेम को मुक्त करो क्षुद्र से, प्रेम को बड़ा करो, प्रेम की बूंद को सागर बनाओ। जिससे भी प्रेम करते हो गहनता से करो। जहां भी प्रेम हो वहीं अपने को पूरा उड़ेल दो, कंजूसी ना करो। अगर प्रेम कृपण हो तो काम हो जाता है, और प्रेम अगर अकृपण हो तो भक्ति हो जाता है। प्रेम अगर मांगता हो तो वासना हो जाता है। प्रेम अगर देना ही जानता हो तो भक्ति हो जाता है। लुटाओ प्रेम, उसी लुटाने में आप भक्त हो जाओगे, और जहां भक्त हुए वहीं भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आज की मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं।